गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम मुख्य सचिव के संबंध में चर्चा करेंगे। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है तथा मुख्य सचिव के ऊपर क्वेश्चन भी लगभग आते रहते हैं, छोटा बड़ा या उससे बड़ा। इसलिए मुख्य सचिव एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। चूँकि हमारे पूर्व के जो वीडियोस थे उनमें हमने देखा था कि राज्य में शासन सचिवालय किस तरह से कार्य करता है। तो मेरा आपसे पुनः ये अनुरोध है कि आप मुख्य सचिव को पढ़ने से पहले, मुख्य सचिव को सुनने से पहले, इस वीडियो को सुनने से पहले आप सचिवालय वाले जो 3 वीडियो थे उनको आप सुने। उनको एक बार नहीं, आप 2 बार सुने, जिससे आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी। उसके बाद अगर आप मुख्य सचिव वाले इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव जो राज्य प्रशासन में सचिवालय होता है उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव कहलाता है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान होता है जो स्थान केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव का होता है। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को भी, चूँकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को भी 2 या 3 वीडियो में हम कंप्लीट करें, जिससे कि आपको बोरिंग भी नहीं हो और आपके लिए एक रुचिकर रहे। क्योंकि जो बहुत बड़ा वीडियो होता है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसलिए, और वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं वो राजीव स्वरूप हैं, श्रीमान राजीव स्वरूप हैं। इससे पहले जो मुख्य सचिव थे राजस्थान में वो डीबी गुप्ता जी थे। डीबी गुप्ता जी को एकाएक राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के पद से हटा करके फिर राजीव स्वरूप को नियुक्ति दी थी। तो राजीव स्वरूप का कार्यकाल भी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर तक है इनका कार्यकाल। हो सकता है, आजकल एक परंपरा सी चल रही है कि राज्य सरकार केंद्र में फिर इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए 3 माह तक बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भेजती है। अगर वो स्वीकृत हो जाती है तो इनका कार्यकाल 3 माह और बढ़ जाएगा। अन्यथा मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद कौन नया मुख्य सचिव बनता है वो सरकार पर निर्भर करता है, या इनको कार्यकाल एक्सटेंशन मिल जाता है। अधिकतर एक्सटेंशन मिल जाता है, अनेक बार नहीं भी मिलता। तो हम मुख्य सचिव के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख होने के कारण राज्य प्रशासन के समस्त विभागों का समन्वयकर्ता होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की नीति निर्माण करता है और राज्य के प्रशासन का मुख्य नियंत्रण करता तथा राज्य प्रशासन का प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करने के कारण उसे राज्य प्रशासन का किंग पिन भी कहा जाता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर सरकार नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया घूमती है। वह केंद्र सरकार के प्रशासन और अन्य राज्यों के प्रशासन के मध्य भी संचार की मुख्य कड़ी होता है। राज्य का जो मुख्य सचिव है वो राज्य के समस्त लोक सेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों में योग्यता और अनुभव के आधार पर सबसे वरिष्ठ होता है। वह राज्य के लोक सेवकों का प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन के सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य मुख्य सचिव समन्वय का कार्य करता है। राज्य प्रशासन के अधिकारियों के बीच उत्पन्न मतभेदों और विवादों को वह दूर करता है। मुख्य सचिव अनुभवी, योग्य, कर्मठ, दूरदर्शी और सहनशील व्यक्ति होता है, जिसके कारण वह इस महत्वपूर्ण पद पर निष्पक्षता के साथ में कार्य कर पाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य सचिव का पद कोई एक नया पद नहीं है, ये बहुत पुराना पद है। मुख्य सचिव अंग्रेजी शासन की विरासत है। सन 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेजली जब भारत में गवर्नर जनरल बन करके आए तब उन्होंने मुख्य सचिव के पद का सृजन किया, और जॉर्ज हिलेरो बार्लो भारत के प्रथम मुख्य सचिव थे। सन 1858 में भारत में कंपनी शासन की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। ब्रिटिश ताज शासित भारत के सभी प्रांतों में मुख्य सचिव के पद को प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत की अनेक देसी रियासतें आती थी। राजस्थान की देसी रियासत भी अंग्रेजी शासन के अधीन थी। राजस्थान में सामंती राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलित थी। राजा या महाराजा राज्य शासन की समस्त शक्तियों का स्रोत होता था। राजा या महाराजा को राजकार्य में सहायता प्रदान करने के लिए दीवान हुआ करते थे। दीवान की तुलना आज के मुख्य सचिव से ही की जा सकती है कि जो दीवान साहब आता है, हम जो हमारी फिल्में हैं पुरानी उनमें भी देखते हैं वो दीवान साहब। तो जो वो दीवान साहब होते थे वो आज के मुख्य सचिव होते थे। महाराजा के नाम पर समस्त शक्तियों का और अधिकारों का प्रयोग दीवान साहब ही किया करते थे। तत्कालीन राज्य प्रशासन और दीवान पर ब्रिटिश रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट का नियंत्रण होता था, प्रत्येक रियासत में होते थे। 1947 में जब
हमारा देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश में विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हुई। राजस्थान राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। उस समय राजस्थान भारत का 20 श्रेणी का राज्य था। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के बाहर से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। राजस्थान में यह व्यवस्था सन 1958 तक जारी रही। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। वे ICS अधिकारी थे। तो राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे श्री के राधाकृष्णन, जिनकी लेकिन खास बात है उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी। वे ICS के अधिकारी थे। ICS इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस का मतलब आज़ादी के पहले जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आज की, उसको ICS कहा जाता था। प्रथम बार सन 1958 में राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री भगवंत सिंह मेहता को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री भगवंत सिंह मेहता ऐसे प्रथम अधिकारी थे जो राजस्थान के अधिकारी थे। श्री मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिवों में आज तक सर्वाधिक रहा है। श्री मेहता 9 मई 1958 से 26 सितंबर 1964 और 16 जनवरी 1965 से 29 अक्टूबर 1966 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। कहने का अर्थ ये रहा कि हमने इस वीडियो में ये देखा है कि राजस्थान में मुख्य सचिव, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि का हमने अध्ययन किया है। कौन कौन पहला मुख्य सचिव रहा, कौन राजस्थान का मुख्य सचिव रहा, तो इन सब का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्य सचिव का चयन किस तरह से होता है और मुख्य सचिव का कार्यकाल किस प्रकार से होता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, ध्यान से देखें और आप अपनी बुक से भी इनका निरंतर अध्ययन करते रहें।